हम साफ तरीके से उनको बताना चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की उस जमीन के ऊपर 1 इंच भी हम कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर तुम हमको सरकार का अगर डर दिखाएंगे कि सरकार ने करा है और हुकूमत है और पीडब्ल्यूडी है, तो पूरे मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन को भी उठाकर है तो बुड्डी लाइन के अंदर लाकर छोड़ा जाएगा करके। हमने दूसरी जमीनों के मामले में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जमीन के अंदर अगर कोई खिलवाड़ किया अगर गया तो आपका हशर क्या होगा, हम आपको साफ तरीके से बता रहे हैं। आपको बोला हूं कि अगर आपने और आपके अधिकारियों ने पैसा नहीं खाया है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर रजिस्टर कराइएगा कि ये जमीन हमारी है और इसके ऊपर कोई दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी इलीगल काम कर रही है करके। वो खड्डा जो बनाया गया है जिसके अंदर पिलर्स कर रहे थे, वो खड्डे में कुछ जगह हमने छोड़े हैं, पूरा खड्डा भरे नहीं है। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो उस खड्डे में ले जाके कैसा छोड़ा जाता है करके ये भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अच्छी तरह से कान खोल के जो गिरनी की जमीन है जिसके ऊपर फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाने वाला है, औरंगाबाद शहर का एक बड़ा अधिकारी कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर साठगांठ कर रहा है और वो जमीन भी बिल्डरों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। मैं डिविजनल कमिश्नर को अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर पास करे ताकि वो वहां पे फुटबॉल का स्टेडियम ग्राउंड वहां पर, और औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करूंगा, आम खास मैदान का तहफ़्फ़ुज़, उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी उन तमाम खिलाड़ियों की है जो हर रोज़ वहां पर जाते हैं करके। किसी तरह के कोई गाड़ी, कोई पोकलेन, कोई जेसीबी वहां पर नहीं जाना चाहिए। उसको रुकाना कैसा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे रुकाया जाएगा। जगह के मालिक वक्फ बोर्ड है और तुम अगर उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे के ऊपर पगार काहे के ऊपर खर्चा करनी चाहिए? रिश्तेदार है चेयरमैन के? चेयरमैन के रिश्तेदार नहीं है? चेयरमैन साहब को भी बोलो, दूसरे धांधलियों के अंदर हम खामोश बैठ जाएंगे उसमें, लेकिन ये धांधली के अंदर नंगा करके निकालता लेंगे हम। आम खास की जमीन के मामले में हम 1 इंच जगह नहीं देने वाले। तुम्हारे पूरे मेंबर्स को बोल दो, अभी चेयरमैन मीटिंग में आएंगे ना, मीटिंग में से उठा के लेके जाऊंगा। चलना है, आप ऑफिसर है, आपकी जिम्मेदारी अभी आप करो, पूरे ऑफिस से आप बात करिएगा उसमें। अभी चलना है हमारे साथ, जाके एफआईआर रजिस्टर करवाना, चेयरमैन के ऊपर करवाना, और तुम नहीं करवा रहे हैं तो हम एज अ सिविलियन जाके तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे कि तुमने पैसे खाए हुए हैं इसलिए खामोश बैठे हुए। तो खामोश क्यों बैठे? तो क्या करेंगे बताइए? क्या लेटर दिए है तुमने? काम स्टॉप करने के लिए क्या लेटर दिए हुए? कितने दिन से चल रहा है काम? मालूम है कब हुआ? तुम खुद गए थे वहां पे? 15 दिन से काम चालू था। आज सुबह गए थे तुम वहां पे? कब गए थे? तो उसके बाद क्या करे? कल से लेके अभी तक क्या लेटर तैयार करे? लेके आओ लेटर की कॉपी। फिर साइलेंट थे। किस चीज की राह देख रहे भाई? हाँ, किसने बोला खामोश बैठने के लिए? शोएब नाम है ना? अच्छा, साफ साफ तरीके से बोल दो, नहीं तो तुमको उठा के लेके जाऊंगा मैं ऐसे। लगाओ, सीओ फोन लगाओ ना। जो बोले टेंडर का किसको जानकारी है बताओ मेरे को। साहब ने बोले कि साहब से मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई, बोले अच्छा मतलब आपसे डिप्टी सीओ बोल रहा है मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है करके साहब, मेरे को आइडिया नहीं है करके। सीओ साहब से मेरी बात हुई है तो सीओ साहब बोले कि साहब से मेरी बात हुई और अगले वीक में जो है, अगले वीक ठीक कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी एफआईआर हो रही है, झाड़ा तोड़े है वहां पे। जमीन तुम्हारी है या नहीं है? पहले जमीन तुम्हारी है, चलिए एफआईआर करने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए चलिए। मैं तो सबके ऊपर एफआईआर करेंगे और मैं खुला आरोप लगाऊंगा ये सब पैसे खाए हुए हैं करके। कौन चला रहा वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर तुम है, तुमने एफआईआर रजिस्टर करना, अभी सीओ से बात करना, नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके नहीं क्या वही खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाए। चलो मैं अभी भी चलो भिजाते नहीं, साथ में चलना है। राफिक भाई बात करिए सर, बात करिए, लेकिन मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मामले के अंदर कोई धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जाके आया डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, अभी तक एक लेटर इश्यू नहीं कर सकता है।
ये काम किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके? सरकार के बाप की जगह है क्या वो? कलेक्टर ऑफिस में बनाओ जहाँ लोगों जो धांधलियां करने का है वो भीड़ में करो जाके यहाँ पे। ऐसे वही दोस्त करने की पड़ी है ना। इधर खेलेंगे ना, टेबल कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना। सर साहब है नहीं क्या तुम आंख बंद करके काहे के लिए बैठे हो? चेयरमैन ने खाया है पैसा, मेंबर्स ने खाए हुए है, यहाँ पर कुछ लिए हुए। तो वो सब ऑफिस की लॉक मार के हवा में सब सत्यानाश काम है। अरे तुम्हारे पूरे मेंबर्स को निकाल नंगा करके है तो उसी ग्राउंड के ऊपर लेके जाएंगे। उसके अंदर अगर ये ग्राउंड के ऊपर अगर 1 इंच भी अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे तो रुकाने का मेरा काम है। ये लोग काहे के लिए जाएंगे? सुप्रीडेंट बोल रहा है उसको रेस पे एफआईआर करो। तो इम्तियाज से एक बात पूछिए ना कि ये वक्फ बोर्ड के कौन से ऑफिसर की इसके अंदर सहमति से ये हुआ? कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। ऊपर जो भी 3-4 लोगों के नाम निकाल लो। फिर एफआईआर करो। ऑफिसेस तुमको मालूम है कि 6 ऑफिस है, 4 ऑफिसेस बन रहे हैं करके हमारी जगह पे बन रहे हैं। पीडब्ल्यूडी से बन रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी के अंदर टेंडर कब कॉल किया गया था? कितने कॉल आए थे? वर्क ऑर्डर किसको दिया गया है? तुम्हारे एनओसी के बगैर कैसा है? तो कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी क्या? फिर एफआईआर करो। लीजिए अभी लीजिएगा, हमारे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के एफआईआर करो। हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। चेयरमैन पे ये डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर है ना, तो तुम्हारा काम क्या होता है? ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तुम्हारी? सारी ड्यूटीज है। तो यहाँ पे तुम बैठे रहेंगे उसके अंदर कि हमारा एक ग्राउंड बचा हुआ है उसको खा ले रहे हैं। कितने पैसे का लेन देन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो तुम खामोश बैठने के कुछ लिए नहीं है पैसे? मेंबर्स में चेयरमैन ये वो ने खामोश बैठने के कुछ लिए नहीं पैसे? तो फिर तुम नौकरी पे बैठे काहे के लिए? मुझे ये बताओ। तुमको यहाँ से हटा देना चाहिए ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अगर तुम्हारी है और बैठे रहेंगे यहाँ पे। जमीन किसकी है? तो फिर पीडब्ल्यूडी वाले आके कुछ भी करेंगे, काम करेंगे। डबल एनओसी आप सोते रहेंगे और हमने आके हम तो बचाना उसको। डबल एनओसी मेरे को खुला बताओ क्या मामला है करके उसमें। ग्रीवांसेस के लिए अगले वीक में मीटिंग रखी गई है। सारे ग्रीवांसेस सबके जो भी ग्रीवांसेस है काम को लेकर ऑफिस के काम शुरू कैसा हुआ मुझे ये बताओ कि जगह तुम्हारी है या नहीं है? पहले ये बताओ। वक्त की है। फिर पीडब्ल्यूडी के बाप की जगह है क्या कि मतलब पीडब्ल्यूडी आके काम शुरू कर दे रहा है और तुम यहाँ पे आके तो पंखे के नीचे बैठे थे? ये हमारा काम है काम रोकने का। तुमने रोकने के लिए क्या करेंगे बताओ? वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। तुम्हारी जगह तुम्हारी है ना। तुमने एनओसी दिए थे हमको स्टेडियम बनाने के लिए, दिए थे ना। फिर ये काम कैसा शुरू हो रहा है? एनओसी कैंसिल करने के लिए है तो कोई वक्फ बोर्ड के अंदर ठहराव पास हुआ नहीं हुआ? सर वो उससे पीछे है सर, ग्राउंड से पीछे है। ग्राउंड की जगह है नहीं है वो? ग्राउंड में नहीं है सर। ग्राउंड जगह किसकी है वो जो जिसके ऊपर ये काम हो रहा है? तो तुम खामोश क्यों बैठे हुए? ग्राउंड को जगह लगने वाली किसकी? तुमको मालूम है? तुमको कैसा मालूम है? ग्राउंड से हट के जगह ये जगह वक्फ बोर्ड की है। अब उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां होती है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब जो दिन दहाड़े जो धांधली हो रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो आम खास मैदान है ये वक्फ की ज़मीन है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कई सालों से उस खेल के मैदान का इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए किया जाता है और वहाँ पर गुपचुप जो काम किया जा रहा है वो काम को हमने रुकवाए। वहाँ पर जब वक्फ बोर्ड में आए इसकी जानकारी लेने के लिए तो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का खुद का कहना है कि हमें कुछ मालूम नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी से हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है। न तो पीडब्ल्यूडी के बाप की ये जगह है और न सरकार के बाप की ये जगह है। ये वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन की हिफाजत करना ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, मेरी और इन लोगों की नहीं है इसमें। लेकिन ये यहाँ पर पंखे के नीचे एसी के अंदर बैठे हुए है और वहाँ पर वो धड़ल्ले से काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी जाकर वो काम का मायना कर रहे हैं
लेकिन ये जानते हुए कि हमने कोई एनओसी नहीं दी है, हमारी ज़मीन है लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई? अब क्यों नहीं हुई है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चेयरमैन से लेके वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ने क्या क्या धांधली किए होंगे करके हम साफ तरीके से उनको बताना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की उस ज़मीन के ऊपर 1 इंच भी हम कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर तुम हमको सरकार का अगर डर दिखाएंगे कि सरकार ने करा है और हुकूमत है और पीडब्ल्यूडी है, तो पूरे मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन को भी उठाकर है तो बुड्डी लाइन के अंदर लाकर छोड़ा जाएगा करके। हमने दूसरी ज़मीनों के मामले में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़मीन के अंदर अगर कोई खिलवाड़ किया अगर गया तो आपका हशर क्या होगा हम आपको साफ तरीके से बता रहे हैं। पैसा आया है, बोले 15 करोड़ रुपये सरकार ने दिया है, तो तुम कहीं पर भी कुछ भी बना देंगे। वक्फ बोर्ड की और ज़मीनें नहीं है, 40 एकड़ ज़मीन है तो हरसूल के अंदर पड़ी हुई है। वहाँ पर चितलांगे की ज़मीन है, बाफना की ज़मीन है, क्रांति चौक के ऊपर ज़मीन है, नारेगांव के अंदर 70-75 एकड़ ज़मीन है, सब बेच डालेंगे। और जो ज़मीन के ऊपर गरीब मुस्लिम बच्चे वहाँ पर आकर है तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो ज़मीन के ऊपर तुम ऑफिसेस बनाएंगे करके। हम उनको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मैंने सीईओ साहब को बोला हूँ कि अगर आपने और आपके अधिकारियों ने पैसा नहीं खाया है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर रजिस्टर कराइएगा कि ये ज़मीन हमारी है और इसके ऊपर कोई दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी इलीगल काम कर रही है करके। फुटबॉल स्टेडियम बनने के लिए भी वक्फ बोर्ड ने एनओसी दिया। देखिए, हमारा यही कहना है कि अगर फुटबॉल स्टेडियम के लिए जो पिछले कई सालों से इस शहर वासियों की एक मांग है कि वहाँ पर एक आलीशान स्टेडियम बनना चाहिए, हमने बड़ी कोशिशें करके है तो इसकी एनओसी यहाँ से हासिल की है। अब्दुल सत्तार साहब जब मिनिस्टर थे तो इसका पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग का इंतज़ार हो रहा है। इन लोगों को ऐसा लगा कि अब वक्फ बोर्ड तो ख़त्म होने वाला है, जितना बटोर सकते हैं बटोर लो, तो खामोशी में किसी ठेकेदार को है तो ठेका दे दिया गया, अपना अपना हिस्सा ले लिया गया और कंस्ट्रक्शन रातों रात शुरू कर दिया गया। सवाल ये है कि जब उनसे पूछा गया कि ये काम काय का है तो बोले नहीं, ज़मीन लेवल कर रहे हैं करके। वो खड्डा जो बनाया गया है जिसके अंदर पिलर्स कर रहे थे, वो खड्डे में कुछ जगह हमने छोड़े हैं, पूरा खड्डा भरे नहीं है। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो उस खड्डे में ले जाके कैसा छोड़ा जाता है करके ये भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर हर तरफ अभी जो है कहीं ना कहीं धरने आंदोलन चल रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, उसी के चलते अब ये औरंगाबाद में इस तरीके से वक्फ बोर्ड का ये काम होना, आपको क्या लगता है इसमें लेन देन समझ में आ रही है या सरकार की तरफ से? देखिए, 200% इसमें हेरा फेरी हुई है, वरना एनओसी लिए बगैर वक्फ बोर्ड की कोई भी ज़मीन के ऊपर आप छोटी सी दुकान भी अगर डालना चाह रहे हैं, 10 बाय 10 का एक ठेला भी लगाना चाह रहे हैं तो इनकी एनओसी लगती है। और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जहां पर 3 बड़े बड़े ऑफिसेज आने वाले हैं, वो कंस्ट्रक्शन विदाउट एनओसी के, विदाउट महानगर पालिका की बिल्डिंग परमिशन के, ये रातों रात शुरू कैसे किया गया है, क्यों किया गया है? और तुम्हारे अधिकारियों को खामोश बैठने के लिए कितना पैसा दिया गया है कि तुम खामोश बैठो, आओ देखो, सुपरविजन करो, लेकिन किसी तरह का हमने ये मांग किए है कि जाओ और एफआईआर रजिस्टर करके आओ करके। एक तरफ हुकूमत है ये भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ की ज़मीनों के ऊपर गलत नज़र डले हुए है, और जिस वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका प्रोटेक्शन करना, वही लोग उसको बेचने के लिए निकले हुए हैं। इससे पहले क्या क्या हुआ है मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये ज़मीन और दिल्ली गेट के आगे जो गिरनी की ज़मीन है, रोशन गेट के आगे जो गिरनी की ज़मीन है, जिसके ऊपर फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाने वाला है, औरंगाबाद शहर का एक बड़ा अधिकारी कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर साठगांठ कर रहा है, और वो ज़मीन भी बिल्डरों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। मैं डिविजनल कमिश्नर को अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर पास करे ताकि वो वहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम ग्राउंड वहाँ पर हम बना सके करके। और औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करूंगा, आम खास मैदान का तहफ़्फ़ुज़, उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी उन तमाम खिलाड़ियों की है जो हर रोज़ वहाँ पर जाते हैं करके। किसी तरह के कोई गाड़ी, कोई पोकलेन, कोई जेसीबी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उसको रुकाना कैसा है
आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे रुकाया जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।